हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका बीपीओ एग्ज़ाम डेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं सर, बीपीओ का जो एग्ज़ाम है यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का, जो आपकी 1468 पर भर्ती आपकी होनी है, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। साथ दोस्तों इसमें पता होगा आपको लगभग 66,000 के आसपास बच्चे जो वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों इसकी तैयारी के लिए अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए प्री और मेंस का, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों आप मुझे मैसेज करें यूपीपीएससी आरओ एआरओ लिख करके, तो उस वक्त सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे बीपीओ एग्जाम को लेकर के, क्योंकि दोस्तों आप सबसे पहले बता दूं, देखिए आपको पता होगा जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, वो दोस्तों आपका हुआ था 15 और 16 अक्टूबर 2022 को। और दोस्तों आज आपकी डेट हो चुकी है 8 दिसंबर 2023, यानी लगभग दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 13-14 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल ने कोई एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं कराया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरी संभावना है कि जनवरी के महीने में भी कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था वो पैट का हुआ 2023 का अक्टूबर के लास्ट में। उसके बाद दोस्तों अब लगभग 1.5 महीना हो गया, अब तक कोई एग्जाम आपका आयोग नहीं कराया है और आने वाले 1.5-2 महीने कोई एग्जाम कराने वाला भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों संभावना जो बनती है आपका बीपीओ एग्जाम की, वो दोस्तों मैं आपको डेट बताता हूँ कि जनवरी में कोई एग्जाम आपका नहीं हो रहा है। और साथ दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी यानी कि 10th और 12th के जो एग्जाम डेट है वो भी आपकी घोषित कर दी गई यूपी बोर्ड की। तो दोस्तों इनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपका 22 फरवरी से लेकर के और आपका 9 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड के। तो दोस्तों देखिए पूरी संभावना है कि 10 मार्च के आसपास जो वो आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आचार संहिता में एग्जाम आपका हो सकता है नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो टाइम आपको मिल रहा है एग्जाम के लिए, वो मिल रहा है आपको 1 फरवरी से लेकर के लगभग 18 फरवरी संडे 18 फरवरी तक आप मान सकते हो, यानी लगभग 3 संडे आसपास से मिल रहे हैं, 2-3 संडे जो कि आपका आयोग एग्जाम करा सकता है। अब देखिए इस बीच में देखिए और भी आपके एग्जाम है, जैसे कि आपका एक तो पैट जो है किसका एग्जाम है, वो आपका आईटीआई अनुदेशक का जो अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। उसके अलावा दोस्तों आपका एक्सरे का एग्जाम है, उसके बाद आपका नेत्र वाला एक एग्जाम है आपका, ठीक है, स्पेशलिस्ट वाला एक दंत चिकित्सक का एग्जाम आपका हो गया, एक परिवर्तन सिपाही का आपका एग्जाम हो गया। तो दोस्तों ये बहुत सारे 4-5 छोटे छोटे एग्जाम आपके जो होने हैं, संभावना है कि उसके बाद ही जो आपका एग्जाम है वो बीपीओ का होगा। अब दोस्तों इतने कम समय ये एग्जाम तो आपके हो नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो देखिए पर्सनली ये लगता है कि आयोग जून से पहले कोई एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं कराएगा। अब करा भी दिया तो 1-2 एग्जाम आपके छोटे मोटे जो एक्सरे वगैरह है इनके एग्जाम करा सकता है। अब बात करें बीपीओ दोस्तों कितनी संभावना है, तो देखिए बीपीओ 99% तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो एग्जाम है वो आपका चुनाव के बाद होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको यूपी ट्रिपल आयोग 1% आप मान चलिए कि फरवरी में अपनी एग्जाम डेट मान के आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, बस संभावना ये है चुनाव के बाद आपका एग्जाम होगा बीपीओ का। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि जो आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उसमें एग्जाम आपका होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लगभग 10 मार्च की ऐसा संभावना है कि आपकी आचार संहिता लागू हो जाए। तो देखिए दोस्तों जो आचार संहिता का रूल होता है वो ये होता है कि आप कोई नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकते उस समय पे, और ना ही आप किसी को जॉइनिंग लेटर उसको दे सकते हैं किसी भर्ती का। ठीक है, ये आपको होता है। लेकिन दोस्तों जिनके यानी पहले आपके विज्ञापन आ चुके हैं और साथ में एग्जाम डेट घोषित हो चुकी हैं, तो दोस्तों उनकी अगर आयोग चाहे तो आपका एग्जाम करा सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें यूपी ट्रिपल आयोग की, दोस्तों इतना निकम्मा आयोग है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आचार संहिता में ये आपका एग्जाम नहीं कराएगा। अब आप बोलोगे एग्जाम नहीं होते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है 2024 वाला जो प्री का, वो आपका 17 मार्च को होने वाला है। और दोस्तों पूरी संभावना है कि उस समय आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी और यही मान चलिए कि 99.9% जो वो आपका एग्जाम 17 मार्च को आपका हो जाएगा। अब देखो आप खुद सोचो, जब आपका यूपीपीएससी आयोग एग्जाम करा सकता है लगभग 6-7 लाख बच्चों का, तो आपका यूपी ट्रिपल आयोग 50-60 हज़ार बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा सकता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि आज देखिए पूरी मंशा जो दोस्तों यूपी ट्रिपल की, वो यही मंशा है कि बच्चा अगर तैयारी करने स्टार्ट करे यूपी ट्रिपल का, तो कम से कम उसके 4-5 साल तो बर्बाद हो जाएँ। उसी मंशा के साथ आपका यूपी ट्रिपल धीरे धीरे आगे आपका बढ़ता जा रहा है। तो देख लिया होगा आपने पैट 2021 से 2 भर्ती तो फाइनल हुई हैं, 1.5 साल 2 साल आपकी हो गई, लेकिन दोस्तों इन पर कोई असर नहीं पड़ता आयोग पर। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो आयोग के अधिकारी होते हैं वो किस बात की सैलरी इनको दी जाती है। तो दोस्तों फिर देखिए फिर भी आपसे इतना कहूँगा कि जो भी आप तैयारी करो बीपीओ एग्जाम की, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जब भी आपका एग्जाम हो, देखिए आपका काम है पढ़ाई करना। एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट वो आपके हाथ में नहीं, वो आयोग के हाथ में कब आपका एग्जाम कराएगा। तो जिस भी देखिए एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिले उसकी आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।